हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम लोग सेवेंथ क्लास का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक है। सबसे पहले आप वहां जा करके पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग देखे थे कि जो है दांतों के विषय में हम लोग पढ़े थे, मोलर के विषय में, प्रीमोलर्स, कैनिन एंड इंसीजर्स के विषय में। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ चुके थे। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या है, आवर माउथ हैज़ द सलाइवर ग्लैंड्स। जो मेरा मुंह होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लाला ग्रंथि बोलते हैं। विच सीक्रेट्स सलाइवा, जिससे जो है सलाइवा निकलती है। दोस्तों आगे है क्या, डू यू नो द एक्शंस ऑफ सलाइवा ऑन फूड, लेट अस फाइंड आउट। जो देखिए, जो सलाइवा होता है वो फूड पर जो है किस तरह से एक्शंस करता है, आइए हम लोग जो है देखते हैं एक्टिविटी 2.3 से। क्या बोल रहा है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। आपको 2 ठे जो है परख नली लेनी है। लेबल देम ए एंड बी इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आगे क्या है, ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस इन टेस्ट ट्यूब। बी कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चीविंग इट फॉर 3 to 5 टाइम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 ठे आपको परख नली लेना है। एक मतलब दोनों में आपको जो है बॉइल्ड राइस रखनी है। एक ठे जो है परखनली ए में आपको बॉयल राइस रखना है, बी में भी आपको बॉयल ही राइस रखना है, लेकिन उसको 3 से 5 बार उसको चबाने के बाद रखना है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। फिगर 2.4 में जिस तरह से दिखाया गया है, आपको क्या करना है कि 2 से 3 बूंद जो है आयोडीन का विलयन आपको जो है दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, ठीक है। एंड ऑब्जर्व, फिर आपका जो है ऑब्जर्वेशन करना है। वाई इज देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि टेस्ट ट्यूब के जो कलर्स होते हैं, ठीक है, वो चेंजिंग क्यों हो जाते हैं। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर्स, ठीक है। जो रिजल्ट, जो परिणाम मिला उसके विषय में हमको अपने क्लासमेट से और टीचर से जो है क्या करनी है, डिस्कशन करना है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो देखिए, जो सलाइवा होती है, ठीक है, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, वो क्या होता है कि स्टार्च, जो मंड होते हैं, उसको जो है शुगर में चेंजिंग कर देता है, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहे हैं द टंग इज अ फ्लैशी मस्क्यूलस ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो देखिए, जो टंग होता है, ठीक है, वो मस्क्यूलस ऑर्गन होता है, जो मुख्य, जो बकल कैविटी होता है उससे जो है जुड़ा होता है, ठीक है। आगे है क्या, इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये जो है सभी दिशाओं में मूव करने के लिए फ्री होता है, ठीक है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या आपको जीभ के कार्य के विषय में मालूम है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। देखिए, हम लोग बात करने के लिए भी हम लोग अपना जीभ का इस्तेमाल करते हैं। अगर जीभ नहीं रहेगा तो बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चीविंग एंड हेल्प इन स्वालिंग फूड। देखिए, ये क्या करता है कि जो सलाइवा होता है उसको भोजन में जो है ना मिक्स करने में मदद करता है, ठीक है। और जो है, जो हम लोग भोजन स्वालो करते हैं, निगलते हैं, उसमें भी, निगलने में भी मदद करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। जो देखिए, हम लोग जो भोजन का टेस्ट करते हैं वो जीभ की ही मदद से करते हैं, ठीक है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इसमें देखिए, जो जीभ होता है उसमें जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो अलग अलग तरह के भोजन को जो है टेस्ट करके हमें इन्फॉर्म करता है। वी कैन फाइंड आउट वी कैन फाइंड आउट पोजिशंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फ्लोइंग एक्टिविटी। देखिए, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी जो दिया हुआ है, ठीक है, उससे हम लोग पता लगा पाएंगे कि हमारे जो जीभ होता है उसमें जो है स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर जीभ का जो है फिगर दिखाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्टिविटी जो है 1 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशंस, कॉमन साल्ट सॉल्यूशंस, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और ए बिटर गॉड्स। आपको क्या करना है कि जो है अलग अलग तरह का सैंपल तैयार करना है। जैसे शुगर का सॉल्यूशन तैयार करना है, कॉमन साल्ट जो साधारण नमक होता है उसका विलयन तैयार करना है, लेमन जूस लेना है, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ, जो नीम का पत्ता होता है उसका जूस का लेना है, फिर बिटर गॉड लेना है आपको, ठीक है। आगे क्या करना है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेस्ट आउट द टंग एंड कीप इट स्ट्रेट
एंड फ्लैट पोजीशंस। आपको क्या करना है कि ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स और उसकी जो है ना उसको जो है टेस्ट करके बताने के लिए उसको करना है, ठीक है। यूज ए क्लीन टूथ पिक टू पुट द एबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग्स एज शोइंग इन फिगर्स 2.6। देखिए यहाँ पर फिगर 2.6 में दिखाया गया है, ठीक है। अलग अलग जगह पर आपको जो है रखना है, सभी सॉल्यूशंस को टेस्ट करके जो है आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है, मतलब अलग अलग जगह पे रखना है आपको सॉल्यूशंस को, जो भी दिखाया गया है। आगे बोल रहे हैं आस्क द क्लासमेट्स विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट साल्टी सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। आपको अपने दोस्त से पूछना है कि जो कौन सा भाग जीभ का जो है वो टेस्ट करता है, स्वीट मीठा करता है, साल्टी करता है, खट्टा करता है, फिर आपका कड़वा, कहाँ कहाँ पे आपको ऐसा जो है फील होता है, ठीक है। आगे करना क्या है, नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेवल फिगर 2.6। आपका जो ऑब्जर्वेशंस जो आपने किया उसको जो है लिखना है आपको, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर क्लासमेट्स। इसी एक्टिविटी को जो अदर क्लासमेट के साथ भी करना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए फूड पाइप को पढ़ने से पहले हम लोग चलिए कुछ यहाँ पर दे रखा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, स्वीट्स एंड्स टूथ डीके, जो मिठाइयाँ होती है और दंत क्षय इस तरह से होता है। देखिए नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आमतौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे माउथ में जो है प्रेजेंट होते हैं, मुंह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन वे हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, जब हम लोग क्या कर लें, अगर खाने के बाद, ठीक है, और खाने से पहले अपने जो है माउथ को अच्छी तरह से साफ कर लें, ठीक है। आगे बोल रहे हैं मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। देखिए अगर हम लोग अच्छी तरह से साफ नहीं करेंगे तो अनेक बैक्टीरिया जो है माउथ में रहने लगते हैं और जो है उसमें जो है उनका विकास होने लगता है। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड्स एंड रिलीज एसिड्स। देखिए जो भी बैक्टीरिया होते हैं अगर उनको आप अगर मान लीजिए जो खाना खाने के बाद अच्छे से अगर आप दांत को साफ़ नहीं करते हैं तो मान लीजिए जो कण भोजन के जो कण दांत में फंस जाते हैं उससे क्या करता है कि बैक्टीरिया जो है एसिड बना लेता है, ठीक है। दिस एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। अब ये एसिड क्या करता है कि दांत को जो है डैमेज करने लगता है, क्षति पहुंचाने लगता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके। इसको हम लोग जो है दंत क्षय बोलते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीट इन टाइम, यदि समय पर आपका इसका जो है इलाज नहीं करवाए, इट कॉजेज सीवियर्स टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। देखिए फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका समय रहते अगर इलाज नहीं कराते हैं तो आपका जो है दांत दर्द हो सकता है, ठीक है, दंत क्षय की समस्या हो सकती है, दांत अपना जो है आप लॉस कर सकते हैं। चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट ऑफ टूथ डीके। देखिए दंत क्षय का जो मुख्य रीज़न होता है वो सब क्या क्या है, इसके वजह से दंत क्षय होता है। चॉकलेट हो गया, स्वीट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, अदर शुगर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसलिए इसका जो है सेवन करें लेकिन बहुत कम मात्रा में करें, और कर भी रहे हैं तो अपने दांतों को अच्छी तरह से वॉश कर लें इसको खाने के बाद। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विथ अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस। इसलिए क्या होता है कि जो है ना सभी को अपने दांतों को जो है ब्रश से साफ करना चाहिए, दातून से भी करना चाहिए। फिर डेंटल फ्लॉस होता है। डेंटल फ्लॉस देखिए क्या होता है, ए स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज मूव्ड बिटवीन टू टीथ टू टेक आउट ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स। जो एक तरह का धागा होता है, ठीक है, जो दो दांतों के बीच में जो कण फंसे होते हैं उससे जो है इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। एटलीस्ट ट्विस ए डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। भोजन करने के बाद लगभग दिन में जो हमको 2 बार जो है अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, ठीक है। वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। देखिए हम किसी व्यक्ति को भी जो गंदे हाथ होता है या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट होता है, जो भी साफ सुथरा कोई चीज़ें नहीं है, उसको जो है माउथ में नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और ए चॉकिंग सेंसेशन। देखिए जब भी आप क्या करते हैं, कभी कभी आप जब खाना खाते हैं अकबक में, मतलब हड़बड़ में, ठीक है, या फिर बात करते हुए खाना खाते हैं, हंसते हुए खाना खाते हैं, तो उसमें आपको हिकअप्स आती है यानी हिचकी आता है, या फिर चॉकिंग सेंसेशन आता है यानी गला में मान लीजिए फंसने उसने का इस तरह सा, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स इंटर द वाइंड पाइप। ये कब होता है, जब फूड के जो कण होते हैं, ठीक है, और जो वाइंड पाइप होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसमें जब कण चले जाते हैं तो उस समय हमको क्या आती है, हिचकी आती है,
ठीक है। तो वाइंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। जो देखिए ये वाइंड पाइप होता है वो क्या करता है कि वायु को जो है नोस्ट्रिल यानी नाक से लेकर के वो लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है। अगर इसमें आपको जो है भोजन के कण अगर इसमें चले जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको जो है हिचकी आएगी ही आएगी। ठीक है। इट रन्स एडजंक्ट टू द फूड पाइप। ठीक है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर कॉमन पैसेज। ठीक है। देन सो हाउ इज फूड प्रिवेंट फ्रॉम इंटायरिंग द विंड पाइप। ठीक है। तो विंड पाइप से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर मान लीजिए वाटर ड्रिंकिंग करते हैं तो वो जो है फूड पाइप में चला जाता है विंड पाइप की जगह से। फिर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flake like valves across the passes of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choke, hiccups or cough. देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है इंटर द वाइंड पाइप, जब वाइंड पाइप में इंटर कर लेता है तभी हमको क्या होता है कि चॉकिंग फील होता है। ठीक है। या फिर हिचकी आती है इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे द फूड पाइप के विषय में। ठीक है। या फिर जिसको हम लोग ओएसोफोगस बोलते हैं। ठीक है। ग्रसिका या फिर ग्रास नली भी हम लोग कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए द swallow फूड passes into the food pipe और ओएसोफेगस। लुक एट द फिगर 2.2। द फूड पाइप रन्स along द नेक। देखिए अब यहाँ पर फिगर 2.2 में बताएगा जो भी हम लोग भोजन खाते हैं वो ओएसोफेगस से होकर के गुजरता है, यानी यहाँ पे इस पाइप से होकर के गुजरता है। ठीक है। जो है यह जो है गर्दन से होकर भी गुजरती है। आगे क्या है एंड द चेस्ट, छाती से होकर भी जाती है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब देखिए जो फूड पाइप होता है उससे जो है उसको मूवमेंट ऑफ द वॉल, जो वॉल में जो फूड पाइप होता है उसके वॉल में जो मूवमेंट होती है, ठीक है, इससे जो है फूड को जो है नीचे धकेला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है। जो देखिए ये आपका जो मूवमेंट्स होता है, ठीक है, वो कहाँ पर होता है तो थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल जो होता है। एलिमेंट्री कैनल्स आपको हम बताए थे। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री कैनल्स, चलिए नहीं मिल रहा है। तो जो एलिमेंट्री कैनल्स होता है वहीं पे जो है ये आपका टेक प्लेस होता है, यहीं पे जो है ये होता है। ठीक है। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। अब फूड को क्या करता है उसको डाउनवर्ड्स की ओर ले जाता है, जिससे फिगर 2.2 में आपको 2.7 में आपको दिखाया गया है। ठीक है। आगे देखिए क्या है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक। ठीक है। एंड इज वोमिटिंग आउट। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो भोजन होता है वो हमारे ना जो स्टोमक होता है, अमाशय होता है, उसके द्वारा जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो वो क्या हो जाता है वोमिटिंग, यानी आदमी को उल्टी हो जाती है, उससे जो है वो बाहर आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजंस फॉर इट। आप याद कीजिए। ठीक है। उस क्षण को याद कीजिए जब आप जो है वॉमिटिंग करते हैं खाने के बाद, और इसके रीजन मतलब सोचना है कि क्यों जो है वॉमिटिंग हुई। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने जो है पेरेंट्स और टीचर्स से जो है डिस्कशन करना है। अब देखिए यहाँ पर स्टोमक के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, यानी अमाशय के विषय में। देखिए क्या है तो यहाँ पर देखिए द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है कि जो है ना वॉल मतलब बैग की तरह होता है, थिक वॉल बैग की तरह होता है। इट शेप्स लाइक ए फ्लैनेटेड जे। ये जो है एक जे के आकार का होता है। ठीक है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल्स। ठीक है। जो आपका पाचन तंत्र होता है, ठीक है, उसका जो है एक वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestines at the others। देखिए फूड पाइप के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है और इस कहाँ भेज देता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भेज देता है। ठीक है। आगे क्या होता है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स मस्कस हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस। देखिए फिर क्या होता है द इनर लाइनिंग, जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, जो इनर पार्ट्स होता है, ठीक है, स्टोमक का, वो क्या करता है कि म्यूस्कस उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। ठीक है। और जो है पाचक रस उत्पन्न करता है। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक।
देखिए जो म्यूकस होता है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग स्टोमक्स को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द फूड। एसिड क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड के माध्यम से एंट्री कर जाते हैं उसको ये मार देता है। एंड मेक द मीडियम्स इन द स्टोमक एसिड्स एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। फिर क्या करता है कि मेक द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक बना देता है, एसिडिक बना देता है और जो है पाचन में मदद करता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिमिलर सबस्टेंसेस। जो देखिए जो पाचक रस होता है, ठीक है, वो प्रोटीन को तोड़ देता है साधारण पदार्थों में। आगे देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। देखिए जो छोटी आंत होता है, ठीक है, वो क्वाइल्ड होता है यानी एक दूसरे में लिपटा होता है, ठीक है, यह लगभग 7.5 मीटर्स लंबा होता है, ठीक है। इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लीवर्स एंड पैंक्रीज बिसाइड्स इट वाल ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। ये क्या करता है कि जो जूसेस होती है, ठीक है, जो लीवर से निकलती है, ठीक है, और पैंक्रीज से निकलती है, इसके अलावा पैंक्रीज से भी निकलती है, उसको जो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इट वाल ऑल्सो सीक्रेट्स जूस। इसके जो दीवारें होती है वो भी जो है जूसेस रस उत्पन्न करती है, पाचक रस। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन्स ऑन द राइट साइड। देखिए यह जो एब्डोमेन्स होता है उसके राइट साइड में यह जो है होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन्स कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स, यहाँ पर देखिए ये सब जो है ना जो कॉइल किया हुआ है ये सब छोटी आंत है, ठीक है। ये जो है 7.5 मीटर्स लंबा होता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए हम लोग थे, तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे इट सीक्रेट्स बाइल जूसेस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गैल ब्लेंडर। अब देखिए जो गैल, ये जो है एक जूस उत्पन्न करता है, ये जो है ना गैल ब्लेंडर में जो है उपस्थित होते हैं। गैल ब्लेंडर हम लोग यहाँ पे देखे थे, देखिए यहाँ पर जिसको हम लोग गैल ब्लेंडर पीतरस बोलेंगे, ये जो है इसमें होता है, ठीक है, गैल ब्लेंडर में। चलिए आगे देख लेते हैं क्या होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। देखिए जो ये बाइल होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो फैट होता है उसको पचाने में यह जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द पैंक्रीज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। अब देखिए जो पैंक्रीज होता है, पैंक्रीज हम लोग यहाँ पर देखिए फिगर में आपको दिखा रहे हैं। पैंक्रीज, यहाँ पर देखिए ये पैंक्रीज है, ठीक है, पैंक्रीज। ये देखिए पैंक्रीज क्या करता है आपको बताया जा रहा है दोस्तों, मिनट थोड़ा सा। ये क्या करता है कि लार्ज क्रीम कलर का ये होता है, ठीक है, ग्रंथि होता है जो कहाँ पर स्थित होता है, जस्ट बिलो द स्टोमक, जो पेट के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये क्या करता है कि एक पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करता है, ठीक है, फैट पर भी एक्ट करता है, प्रोटीन पर भी एक्ट करता है। एंड चेंजेस देम इनटू सिमिलर फॉर्म। अब इसको क्या करता है कि ये सबको चेंज कर देता है साधारण पदार्थों में, ठीक है। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आगे चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब देखिए जो बाकी जो है पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो कम पचा हुआ भोजन है वो क्या करता है कि जो छोटी आंत से नीचे जहाँ पर एक जो है इंटेस्टिनल जूस निकलती है वहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका जो है पाचन पूरी तरह से हो जाता है, ठीक है। The carbohydrate get broken into similar sugars such as glucose। देखिए अब क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जो है सिमिलर शुगर में तोड़ दिया जाता है जैसे ग्लूकोज में। फैट इनटू फैटी एसिड, जो फैट होता है उसको जो फैटी एसिड में तोड़ दिया जाता है, या फिर ठीक है ग्लिसरॉल में। फिर प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में टूटता है, याद रखिएगा, ठीक है।
आगे चलिए हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्बशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेजल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, द डाइजेशन फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेजल। अब जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पचा हुआ भोजन क्या करता है, ब्लड वेजल में पास हो जाता है। ठीक है, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। अब देखिए जो इनर वाल होता है, ठीक है, मतलब आंतरिक भित्ति होती है, उसमें क्या होता है कि जो है ना छोटी छोटी जो है इंटेस्टाइन्स होती है, हजारों, जो फिंगर अंगुली के आकार का होते हैं। ठीक है, वो उसको हम लोग बोलेंगे विली, यानी सिंगुलर वाइलस। देखिए आगे क्या है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन्स, क्या आप बता सकते हैं कि आंत में इसकी जो है क्या भूमिका निभाती है ये। द बिली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शंस ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब देखिए जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब जब करते हैं तो वो जो है ना वो एरिया को जो बढ़ा देता है। ठीक है, क्या होता है, ईच वाइलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food and materials. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body, where they are used to build complex substances such as the proteins required. This is called assimilation. ये क्या है, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हिंदी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।